हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे डेट इज़ 95। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट रेडी। ब्रेकफास्ट में आज बनाए हैं मैंने नमक मिर्च के सिंपल परांठे, और अपना ये जो है लंच के लिए बनाए हैं परांठे। और सुबह ब्रेकफास्ट में मैं दूध और ये मूसली जो है इसमें डिज़ोल्व बोल सकते हो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, क्योंकि वही पढ़ रही ना, मतलब मिक्स करनी है बेसिकली। तो डिज़ोल्व नहीं भाई, डिज़ोल्व तो सॉल्यूशंस करते हैं। एक्चुअली पीएचडी में भी सॉल्यूशन ही डिज़ोल्व कर रहे हैं, और केमिस्ट्री पढ़ भी रही हूँ आपको पता है, तो डिज़ोल्व ही आ गया माइंड में। बट आप ये देखो, आज के लिए एक फ़नी कंटेंट हो गया कि हमारी लैब में, ये तो खैर फायर अलार्म्स लग रहे थे, तो बाहर जो मैंने आपको अभी डिस्प्ले बोर्ड पे दिखाया ना, वहाँ पे सिर्फ मेरा फ़ोटो बचा। बाकी सबके फ़ोटोज़ जो है ना, बाहर से बच्चे पता नहीं क्यों फाड़ के ले जाते हैं। मेरा बचा, पता नहीं कब तक बचा रहेगा वो। ये देखो, ये फायर अलार्म्स लगी हैं। आज मैंने आपको एक स्पेलिंग बताई है ना, जो उसमें सबसे पहले वैक्यूम की है। एक बार उसको अपने आप लिख के देखना और फिर देखना करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है वैक्यूम की, तो आपको पता लगेगा कि स्पेलिंग्स में आप कैसे मिस्टेक करते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। एक बार ट्राई करना उसको। और उसके बाद देखो, ये शाम का टाइम हो गया था, मैं आ गई थी रूम पे लैब वगैरह बंद करके। ये मैंने लिए चाय, रस और नमकीन। उसके बाद मैंने कर दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट। ये देखो 7:25 हुए हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं भाई। बिल्कुल टाइम नहीं है, 3 सब्जेक्ट कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखो फटाफट सारा सेटअप लगा के, और मैंने ली अपनी पीसीबी की क्लास। तो सबसे पहले देखो, जो हमारे पास फिज़िक्स केमिस्ट्री है उसमें मैं बता देती हूँ क्या चला हुआ है। वैसे तो जो आप डेली देखते हो, तो आपको तो अब आइडिया हो गया होगा कि हम डेली क्या पढ़ रहे हैं। तो ये देखो, फिज़िक्स का मैं आपको बता देती हूँ। फिजिक्स के अंदर जो है किरचॉफ्स लॉ तक हो गया था, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी तक हो गया था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो 12th क्लास की बुक है, उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं। तो उसमें हीटिंग इफेक्ट वाला जो टॉपिक है, वो टॉपिक आपका 10th का भी है, वो टॉपिक आपका 12th का भी है। तो उससे आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिल जाता है, इलेक्ट्रिक गीज़र का, फिलामेंट का, अलॉय का, नाइक्रोम का, इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि आप स्कूल में पढ़े होगे तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से है। तो ये करवाने के बाद अब सर ने जो है मैग्नेट जो है वो स्टार्ट करवा रखा है। तो मैग्नेट को भी कंप्लीट ही करा दिया, क्योंकि बेसिक आइडिया आपको देना है। तो लोरेंट्ज़ फोर्स क्या होती है, बायो-सावर्ट्स लॉ क्या देता है, सिंपल आपको इसका आइडिया कि कौन सा कहाँ तक वैलिड है, क्या इसका फॉर्मूला है, और आपके पास परमिएबिलिटी वगैरह की वैल्यू क्या होती है। तो इनके अब जो है ना, नेक्स्ट सर जो है प्रीवियस ईयर इक्वेशन कराएंगे, और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ सर ने जो है बेसिक आइडिया हमें दिया कि यही करना है। क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल आपके नहीं बनेंगे। न्यूमेरिकल किरचॉफ्स लॉ के भी बहुत ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल होते हैं, वो हमारे नेट के पेपर में आते हैं। तो वो लेवल आपका यहाँ नहीं आएगा टीजीटी के लिए, पीजीटी में आएगा, टीजीटी में नहीं आएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो इतने हाई लेवल का हमें ये नहीं है। तो तभी मैं आपको बताती हूँ डेली कि आपको पढ़ना क्या है। ये मैटर नहीं करता कि आपको पूरी बुक पढ़नी है, बस पढ़ते रहो, गधे की तरह पढ़ना नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना है कि आपको पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने हैं। तो वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि सेकंड थर्ड यूनिट में सिर्फ आपको बेसिक आइडिया लेना है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं बनेगी। न्यूमेरिकल बेसिक जो बनते हैं वो मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, वहाँ से थोड़ा सा हाई लेवल चला जाएगा, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। तो मैकेनिक्स से न्यूमेरिकल आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक से नहीं आएंगे आपके पास। उसके बाद जो है मैंने ली अपनी बायो की क्लास। बायो की क्लास में जो है रिप्रोडक्शन मेल का कल हो गया था, उसी का थोड़ा सा रहता था, तो सर ने वो एक्सप्लेन किया। अब इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बायो 10th क्लास तक थी। तो मैंने ये देखा 10th तक हमें बहुत ही बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाता है, मेल और फीमेल जो भी है। तो इसके अंदर अब जो सर ने पढ़ाया था, उससे पता लगता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मतलब जो आपको याद रखने, जिनसे क्वेश्चन आता है। तो कि किस तरह की लेयर में कवर हैं, या किस तरह से सराउंडेड हैं, कौन क्या सीक्रेट करता है। तो ये सारा यहाँ से भी भैया क्वेश्चन आ जाता है रिप्रोडक्शन से। तो बहुत ही मतलब वास्ट है ये टॉपिक भी, अच्छे से पढ़ना इसको। 11th-12th में जिसके पास बायो होगी उसे तो बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन जो मेरी तरह मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये थोड़ा सा रहेगा कि नया। तो ये नया था मेरे लिए आज बायो में। उसके बाद जो है केमिस्ट्री के अंदर क्या है, केमिस्ट्री में अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज मैम ने स्टार्ट करवाई है रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोनों ही जो है आपको पता है 12th क्लास के टॉपिक हैं। 11th क्लास का रेडॉक्स रिएक्शन है और 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई थिंक 3rd यूनिट है, मुझे याद रहता है वैसे इतना, बेशक मैंने जो है अपने टाइम पे पढ़ी हो 12th क्लास में ही, लेकिन फिर भी याद रहता है। और जो है रेडॉक्स रिएक्शन आई थिंक 11th क्लास का 10th चैप्टर या 11th चैप्टर होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। या मे भी, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है 8th भी हो सकता है, 8th शायद 8th है। 10th 11th तो वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
वाली साइड आ जाएगा ना। तो 8 चैप्टर आई थिंक, आप चेक कर लेना भाई, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं, फिज़िक्स पूरी याद रहती है, कहाँ क्या है वो मुझे पता रहता है। तो यहाँ पर जो है आपके पास फिज़िक्स का मैंने आपको बता दिया था। केमिस्ट्री का जो है मेनली आपके पास जो है ये चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 3rd यूनिट है 12th क्लास का, और ये शायद 8th है। तो ये जो है मैम ने कहा था कि मैं इकट्ठे कराऊंगी, तो आज जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही चीज़ होती है, तो ये निकालना सिखाया है मैम ने, और कुछ रूल्स बताए हैं, ये भाई मैंने नहीं पढ़े थे। हालांकि मेरे पास बीएससी में भी केमिस्ट्री थी, लेकिन ये रूल मैंने नहीं पढ़े। मैम ने बड़े कंसाइज फॉर्म में बता रखे। मैंने आपको बताया था कि मैम हर एक चीज़ को कंसोलिडेटेड फॉर्म में लेके आती हैं, तो हमारे लिए ईजी होता है। ऐसे मैंने फ़िज़िक्स मतलब मेरे पास इस तरह से रहती है कि, तो अब यही है कि केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी मतलब समझ आ रही है, बट रिवीजन मांगती है। केमिस्ट्री जिसके पास होगी उसे तो देखो बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन जिसके पास नहीं होती तो उसे रिएक्शंस लर्न ही करनी पड़ेंगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो रेडॉक्स में अभी सिर्फ बेसिक आज यही कॉन्सेप्ट हुआ है, क्योंकि रूल्स थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ फ्री स्टेट में तो जनरल जो है एलिमेंटल स्टेट में तो ज़ीरो ही होती है, और कुछ जैसे परऑक्साइड वगैरह में है तो ये कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैम ने जो है सारा हमें बता दिया था। तो ये सारी क्लासेस, ये यहाँ पर जो है मेरी क्लासेस चल रही थी, ये बायो की क्लास थी। तो सारा अगर मैं करती तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि मैंने आज पढ़ा क्या क्या है। तो ये सारा आज का मेरा था फुल व्लॉग जो मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ मुझसे पूछ रहे थे केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हो, फिज़िक्स कहाँ से पढ़ते हो, बुक कौन सी। तो देखो बुक कुछ भी नहीं है, अगर आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है ना तो सिर्फ एनसीईआरटी से करो। आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो ना, तो आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है। अगर सब्जेक्ट की बात है तो एनसीईआरटी से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से करो, और बाकी फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो प्रदीप की बुक है, आपको पता है केमिस्ट्री फिज़िक्स की मोस्ट कॉमन बुक है, जो कि हर स्कूल में लगवाई जाती है। तो आप वहाँ से करो, और आपको वो क्वेश्चन नहीं करने जिनसे न्यूमेरिकल लेंदी बनता है। तो ये देखो, ये मेरे पास जो है बायो की मैंने क्लास ले ली है, बायो का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और देखो केमिस्ट्री की एक कॉपी कंप्लीट हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ, कल मुझे नई कॉपी लगानी पड़ेगी। ऐसे ही फिजिक्स की भी कंप्लीट होने वाली है, बायो की थोड़ी सी बची है, फिजिक्स की भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। देखो केमिस्ट्री की तो पूरी कंप्लीट हो गई है, तो इतनी हम केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर से नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।